हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल वशिष्ठ और हम एक बारी फिर आए हैं आपके सामने। तो चैनल जो है वो बेसिकली हर एक डे टू डे केयर और ब्रीडिंग, डॉग्स की रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों को लेके रिलेटेड होगा। क्या फीड करना चाहिए, ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन हम उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमने क्या फील किया है, क्या चीज़ें लैक करती हैं, क्यों अच्छे रिजल्ट्स ब्रीडिंग में नहीं मिलते, सही प्रोसीजर क्या है ब्रीडिंग करने का, क्या ब्रीडिंग सबके लिए है या नहीं है, क्या आपको डॉग ब्रीडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किन कंडीशंस के तहत अगर आपके पास कौन सी रिसोर्सेज ऐसी हैं जो आपके पास होनी चाहिए डॉग ब्रीडिंग आगे कंटिन्यू करने के लिए। और कुछ हम उसके अंदर अपने डेली फन फैक्ट्स भी डालेंगे, अपने डॉग्स के साथ हम कैसे एंजॉय करते हैं। तो बात करूंगा मैं आपसे भी, आज कुछ बातें हम करेंगे जिसके अंदर पहली चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा टॉपिक हमसे पूछा जाता है या मेरे को कॉल आते हैं कि सर हम, या कुछ भाई जी, सर जी हमें बताओ सर, हम ब्रीड करना चाहते हैं या हम ऐसे करना चाहते हैं वैसे करना चाहते हैं। तो मैं उसके बारे में कुछ बात करूंगा आज कि डॉग ब्रीडिंग आखिर है क्या, व्हाट इज डॉग ब्रीडिंग। तो क्यों स्टार्ट हुई डॉग ब्रीडिंग से, क्या उसके रीज़न थे, वाकई में डॉग ब्रीडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या आपके हाथ में है और क्या आपके हाथ में नहीं है। सबसे पहली चीज़ क्या है, देखिए डॉग ब्रीड करने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट फॉर गुड रिजल्ट्स है कि आपके अंदर डॉग के लिए बहुत पैशन होना चाहिए। फर्स्ट चीज़ यही है कि आपके अंदर आप एक बहुत डॉग लविंग केयरिंग पर्सन होने चाहिए जिसको ऑलरेडी डॉग्स के बारे में काफ़ी कुछ पता हो, एज अ एक्सपीरियंस ऑफ ओनिंग अ डॉग। ओके, तो जिन लोगों ने कभी डॉग नहीं रखा और वो ये सोचते हैं कि सर हम डॉग इसलिए रखना चाहते हैं बिकॉज हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम उस बारे में ब्रीड करना चाहते हैं, तो उनको एक बारी फिर से ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि क्योंकि ये प्रोसीजर जो डॉग ब्रीडर एक पेट ओनर से लेके और एक सक्सेसफुल डॉग ब्रीडर बनने का जो पूरा सफ़र है, ये छोटा सफ़र नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है। ठीक है, आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, यू शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ ओनिंग अ डॉग। एक्सपीरियंस भी एक चीज होती है, हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस में बोलूंगा। गुड एक्सपीरियंस से कहने का मेरा मतलब है कि आपने जो डॉग पाला, उस डॉग को आपने कितने अच्छी तरह रखा, आप उसकी कितनी अच्छी तरह केयर कर पाए, कितना अच्छा ट्रेनेबल है, वो ट्रेंड है, किस ब्रीड या नॉन ब्रीड के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं, पहली चीज़, आप एक डॉग लवर हैं, सभी लोग यही बोलते हैं कि हाँ जी हम बहुत, हमें डॉग का शौक है, हम डॉग लवर हैं। सेकंड चीज़ आती है कि आपके पास कैसी रिसोर्सेज हैं। डॉग ब्रीडिंग कोई बहुत मतलब सस्ता काम नहीं है और कोई श्योर शॉट चीज़, ये ऐसा काम नहीं है कि ये इस तरह का कोई इंडस्ट्री नहीं है कि आपने कोई एक मशीन खरीद ली और आप उसमें से एक प्रोडक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा या वो गारंटेड है। तो इसके अंदर आपको जो चीज़ें चाहिए, आपको टाइम, पेशेंस चाहिए, आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए इन द मैटर कि ज़रूरी नहीं है कि आप 2 साल 1.5 साल एक फीमेल पे या एक डॉग पे मेहनत करेंगे तो वो डॉग आपको रिजल्ट देगा ही देगा। आफ्टर डूइंग एवरीथिंग राइट, उनको सारा न्यूट्रिशन देने के बाद, सब कुछ कराने के बाद, गेटिंग देम टेस्टेड, टेकिंग देम रेगुलर टू द वेट्स, और उनको सबसे ज़्यादा आप डेली, उनको आपका प्यार, आपका हाथ उस डॉग पे डेली लग रहा है, आप डेली अपने डॉग को नोटिस कर रहे हैं, आपको एक एक बिहेवियर उसके डॉग के, अपने डॉग के बारे में पता लग जाता है कि हाँ, मेरे को इसकी आंख देख के पता लग जाता है आज मेरे डॉग ने खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, क्या हुआ, आप उसके पीछे कितना वरिड हैं या आप कितने केयरफुल रहते हैं। ये चीज़ें लक्षण है या ये चीज़ें स्टार्टिंग है कि आप एक अच्छी डॉग ब्रीडिंग कर सकते हैं या आप उसके अंदर घुस सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं कि
अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है अपने डॉग के लिए और आप ये सोचते हैं कि हम किसी और के सहारे या हम किसी और को डॉग देकर या हम पैसा लगा देंगे और हम ब्रीडिंग कर लेंगे या हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, बिल्कुल ब्रीडिंग मत करना, इतना पैसा मत लगाओ। हाँ, अगर आपके पास इतने आप थैंकफुली टू गॉड के आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आप ब्लेस्ड हो, आपके पास इतना पैसा है, तो आपका उद्देश्य आप ये सोच के मत पालिए डॉग को कि हम इससे ब्रीड कराने के लिए ही पाल रहे हैं। आप इसलिए पालिए, आप शौक पूरा करिए, आप डॉग्स रखिए। गेटिंग देम ब्रेड के वो ब्रीड करेगा और ब्रीड हो जाएंगे, दैट इज अ टोटल डिफरेंट मैटर, वो बाद की बात है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है भैया, आप कितने भी डॉग्स रखो, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन जो एक मेन फैक्टर है डॉग ब्रीडिंग का, उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को प्रोसीड करें। अगर आपकी पहले कोई नौकरी चल रही है, कोई आपका काम चल रहा है, आपको लगता है कि यार मैं पार्ट टाइम में कुछ थोड़ा बहुत कर लूँगा तो शायद मेरा इससे कुछ बन जाएगा, ठीक है, तो मैं उनको भी पूरी तरह मैं नहीं करूँगा सजेस्ट कि भैया आप पार्ट टाइम ब्रीडिंग करो, ठीक है, क्योंकि मैं वही चीज़ें हैं, फिर से वही कंडीशंस आती हैं इसके अंदर। पहली चीज़ तो पेशेंस, डिटर्मिनेशन, कि आप कितने पैशनेट हो डॉग्स के बारे में, आप कितना टाइम दे सकते हो उसको, डॉग को। और अगर आप स्टार्ट करते भी हो एज अ पेट ओनर, कई लोग एज ए कंसीडर करते हैं कि सर हम मेल की जगह फीमेल ले लेते हैं, इन फ्यूचर अगर कभी हमारा मन हुआ कि भाई हमें बच्चे होने चाहिए या इसके बच्चे चाहिए, तो हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि कैसे ब्रीड करना है या क्या चीज़ है, वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन अगर आपका कंसंट्रेशन सिर्फ ये है कि भाई मुझे इससे पैसा कमाना है या मैं कि भाई मुझे एक बिजनेस की तरह डॉग्स रखने हैं, तो इस बारे में आपको एक बारी फिर सोचना चाहिए ये पूरा वीडियो देखने के बाद। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं कि पहली चीज़ तो यही हो गई कि आपका डॉग के लिए कितना प्यार है, क्या है। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं, आपके पास कैसे रिसोर्सेज हैं, आपके पास कितनी जगह है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि भैया मैं 5 6 10 डॉग से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मत करो स्टार्ट, ये भी मैं आपको मना कर रहा हूँ, मत करो स्टार्ट। 1 या 2 डॉग आपको लेने चाहिए स्टार्टिंग में, और ऐसी ब्रीड लेनी चाहिए जिससे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, जो रिलेटिवली इजी हो रखने के लिए, जिनका बिहेवियर टेम्परामेंट्स इजी हो रखने के लिए, ठीक है, उन ब्रीड से आपको स्टार्ट करना चाहिए। यू शुड एक्सपीरियंस, और आपको उतना पैसा खर्च करना चाहिए जितना आपके फैमिली या आपके जेब को, आपके घर को नेगेटिव वे में इफेक्ट ना करे। तो आपको अभी तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ब्रीडिंग किन लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। इसके बाद क्या चीज़ है, जो चीज़ें हैं कि आप पेट होम्स के लिए अगर कंसीडर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा स्पेसिमेन कितना अच्छा है, उसके अंदर कोई ऐसे फॉल्ट्स नहीं होने चाहिए, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो फिट होना चाहिए, डॉग आना चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी डॉग लें या ब्रीडिंग के लिए जो आप डॉग या स्टॉक आप जो लेते हैं, वो चीज़ अबव गुड क्वालिटी होनी चाहिए। कि मतलब ये है कि अगर आपके पास ही पुअर क्वालिटी या नॉर्मल क्वालिटी के या लो बोन के इस तरह के बच्चे होंगे या स्टैंडर्ड नहीं होंगे, तो वो प्रोड्यूस भी उतना, उससे भी हल्का करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी डॉग्स ब्रीडिंग के लिए लेते हैं वो एट पार और बियॉन्ड गुड क्वालिटी, एक अच्छा डिसेंट क्वालिटी का डॉग होना चाहिए वो, या स्पेसिमेन होना चाहिए। इसके बाद बात आती है अदर चैलेंजेस की। जब आप डॉग्स को ले आते हैं, ब्रीडिंग कराना, बच्चे पैदा करवा लेना सिर्फ एक पार्ट है इस चीज़ का, उससे पहले भी आपके और एक्सपेंसेस होते हैं, आपको टेस्ट्स करवाने पड़ेंगे, आपके आसपास एक बहुत अच्छा डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए 24/7, जो आपके डॉग या पपीज़ की किसी भी प्रॉब्लम को आपको गुड सजेशन या अच्छा एक सजेशन दे सके जिसके लिए। और इसके बाद क्योंकि ये वीडियो अभी जो मैं बना रहा हूँ ये जस्ट एक ओवरव्यू है, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसके बाद जो मैं बात करूँगा वो है कि पपीज़ को लेना, पपीज़ जब आपके बर्थ ले लेते हैं, फीमेल ने कंसीव कर लिया,
उसके बाद आपने उसको ट्रीट किया, आपकी फीमेल ने बच्चे दिए। जब पहली बार फीमेल बच्चे देती है उस टाइम भी कोई भी ब्रीड हो XYZ, कई बारी उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। हाउ टू हैंडल दैट, आपके पास एक एक्सपीरियंस्ड कोई आदमी होना चाहिए आपको सुपरवाइज करने के लिए, चाहे वो कोई पहले पुराना ब्रीडर हो या डॉक्टर हो। आपके पास कोई ना कोई ऐसा आपका सिखाने वाला या बताने वाला होना चाहिए जिसको ये एक्सपीरियंस हो। उसके बाद चैलेंज आता है बच्चों को रेज करने का। समटाइम्स क्या होता है, जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो है मदर मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रही, मदर ने पपीज़ को रिजेक्ट कर दिया, या आप पपीज़ के बारे में मदर जो है वो नहीं उसको एक्सेप्ट कर पा रही है। तो और फिर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, किस टेम्परेचर में आपके पास पपीज़ हुए हैं, सर्दी है गर्मी है, उसको किस तरह मॉडरेट करना है कि पपीज़ को ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगनी चाहिए, ज़्यादा ठंड भी नहीं लगनी चाहिए। क्लीनिंग दैम, मदर की सुपरविज़न के अंदर आपको भी सुपरवाइज करना पड़ेगा। उनको सही तरह यूरिनेट करवाना है, उनको पॉटी, उनका स्टूल क्लियर होना चाहिए पपीज़ का। दे शुड बी वेल क्लीन्ड एंड हाइजेनिक। आप जिस एनवायरनमेंट में उनको रखते हैं वो हाइजेनिक रहना चाहिए। जब लिटर होता है हमारे पास, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम तो यही मैं कह रहा था कि पपीज़ जो हैं उनके साथ जब हमारे पास लिटर होते हैं तो आप ये लगा लीजिए कि कम से कम एटलीस्ट फॉर 30-35 डेज हम बिल्कुल मदर के साथ खुद मदर बन के रहना पड़ता है। किसी और के हाथ में मेरे कोई भी पपीज़ नहीं होते। मेरे जो भी मदर है या पपीज़ हैं वो मेरे पूरे हाथ के नीचे ही होते हैं। मेरे हाथ से वो उनकी देखभाल होती है, या किसी और ब्रीडर, जो अच्छे ब्रीडर हैं वो जिस तरह से काम करते हैं। पपीज़ का को रेज करना एक टोटली डिफरेंट मैटर है। कई बार मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो आपको आर्टिफिशियली मिल्क भी पिलाना पड़ेगा, उनको बॉटल फीड कराना पड़ेगा। उन सब, ये जितनी भी ऐसे टॉपिक्स हैं इन सब के बारे में हम बात करेंगे अपने चैनल के अंदर भी। और ये जो चीज़ें हैं, तो मतलब ये है कि देखिए डॉग ब्रीडिंग जो है ये बहुत ही डेडिकेशन वाला काम है। और इसके अंदर आप सिर्फ पैसे को कंसीडर करके आप डॉग ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर उस लेवल पे जब आप जो चाहते हैं जिस तरह से पैसा कमाना, कि भाई पैसा कमाएं, अगर उस लेवल का आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कई बारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आपके पास कौन स्टाफ है, कितना पैसा खर्च होता है उन स्टाफ को रखने का। तो इट इज़ प्योरली कि आपकी एक लेवल तक तो नीड पूरी कर सकता है, आपको कुछ ऊपर से कमाई हो सकती है, आपके डॉग का खर्चा भी निकल सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक नया बिजनेस की तरह डॉग ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन और बहुत मेहनत है इस काम के अंदर। और रिजल्ट्स जो हैं वो कितने टाइम में आपको मिलेंगे आप नहीं कह सकते। इसके अंदर ऊपर वाले का भी बहुत हाथ है, लक का बहुत हाथ होता है, डॉग्स की हेल्थ का तो हाथ है ही जो आप चीज़ें करेंगे उसके बाद भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो आप टोटली कभी भी, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ डॉग ब्रीडिंग पे डिपेंडेंट हो जाइए, आप और कुछ मत करिए। ये था एक ब्रीफ कि आपको किस तरह का बिजनेस है ये, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी पेशेंस और टाइम की ज़रूरत है, तो ये कोई रेगुलर इनकम का काम नहीं है। तो इसके बारे में जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं बहुत सोच समझ के लीजिएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ही मैं एंड करूँगा। और